वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट बस टुडे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक डिलॉइट का सर्वे आया है कि ग्लोबल इंश्योरर्स बुलिश ऑन इंडियन मार्केट है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत देखने लायक है। हम लोग तो इंश्योरेंस के स्टॉक देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में, लेकिन देखिए इसमें इंश्योरेंस जो सेक्टर है यहाँ से ग्रो क्यों होने वाला है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, ये लोग आज हम लोग इसमें देखेंगे। न्यूज था मेरे ख्याल से बिजनेस का न्यूज है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल प्लेयर थोड़े इंटरेस्टेड है इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ का जो इकोनॉमिक डाटा है, एज पर IRDAI डाटा, इंश्योरेंस बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ पेनिट्रेशन प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ द GDP खाली इंडिया में 4% हुआ है इन FY23। तब तक खाली 4% ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन था, और वो सिग्निफिकेंटली लोअर है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ग्लोबल एवरेज 6.8 है। डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक US एंड UK हैव पेनिट्रेशन लेवल ऑफ अबव 11 एंड 12%, राइट। US UK में तो 11 एंड 12% है, और ओवरऑल अगर ग्लोबल का आप देखोगे तो एवरेज 6.8 है, और इंडिया खाली 4% है। यानी यहाँ से अगर 2.5 या यहाँ से फिर 10-11% अगर पेनिट्रेशन हुआ तो यहाँ का बिजनेस बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, राइट। और उसके पीछे के कुछ रीजन है कि इकोनॉमिक सिचुएशन, GDP इज ग्रोइंग, मिडिल क्लास इज एक्सपांडिंग एंड देयर इज स्टेबल इनकम। देखिए इंश्योरेंस का प्रीमियम आदमी तभी निकालता है कि वो अच्छे खासे उसका यानी इकोनॉमिक थोड़ा स्ट्रांग हो, अच्छा खासा उसका इनकम हो, स्टेबल इनकम हो, राइट। तभी वो इसमें बहुत सारा चीज इन्वेस्ट कर सकता है, रेगुलरली प्रीमियम भर सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, आर्थर कैलिपियो जो है ये पार्टनर है इंश्योरेंस सेक्टर के डिलॉयट एंड एशिया पैसिफिक में। वो बोल रहे थे कि यू हैव एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर द GDP इज ग्रोइंग, द मिडिल क्लास इज एक्सपांडिंग। देखिए मिडिल क्लास एक्सपांडिंग कर रहा है, उनका इनकम स्टेबल है, तो अच्छे से अच्छे वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये न्यूज आया हुआ है, और इसमें भी बताया हुआ है कि कैलिपो सेड एडिंग दैट ग्लोबल इंश्योरर कंसिडर दिस फैक्टर एज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ही नोटेड दैट द सर्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी एनवायरमेंट। यहाँ का जो रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो यानी इनसे सीखने लायक चीज है कि उन्होंने कैसा किया। द प्रेजेंस ऑफ रोबोस्ट इनोवेशन, राइट, इज अनदर फैक्टर अट्रैक्टिंग ग्लोबल इंश्योरेंस टू इंडिया, राइट। तो ये अच्छी न्यूज है। जैसे कि आपको मालूम होगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे प्लेयर है, लाइक SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ से बढ़ने वाला है। उसमें कौन सा क्वालिटी स्टॉक है या उसका बिजनेस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए न्यूज़ आया था, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग 3 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, मेजॉरिटी जो भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से, राइट। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे ये SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। देखिए तीनों का मैंने यहाँ पे पीयर कंपैरिजन लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो SBI लाइफ का मार्केट कैप 1.79 लाख करोड़ है, राइट। HDFC लाइफ का 1.57 है, और ICICI प्रूडेंशियल का लगभग 1 लाख करोड़ है। और इनका सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले साल से कंपैरिजन में, तो SBI लाइफ का 33%, HDFC लाइफ का 20% और ICICI प्रूडेंशियल का 23.25%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो इसमें आउट परफॉर्म कर रहा है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो कि 14.94% के हिसाब से इसने प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो सेकंड नंबर पे SBI लाइफ आ रहा है, 10.52% प्रॉफिट ग्रोथ है, और ICICI प्रूडेंशियल का 1% भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। अगर प्राइस टू अर्निंग पे यानी PE रेशियो पे आप अगर कंपैरिजन करोगे, मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर से आती है, राइट। तो मैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी देख रहा हूँ, वो भी लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये ना तो बाय रिकमेंडेशन है ना तो सेल रिकमेंडेशन है। जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, या आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कोई यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं देने वाले। तो देखिए प्राइस टू अर्निंग पे सबसे महंगा दिख रहा है आपको ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, जो कि 121.93 पे है। सबसे सस्ता SBI लाइफ लग रहा है, और HDFC लाइफ 96 का लग रहा है। और ये प्राइस टू अर्निंग हुआ, लेकिन हम लोग और एक रेशो देखते हैं जिसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आप देखोगे तो सबसे सस्ता ICICI प्रू लग रहा है 9.40, 10.24, 11.53। और डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो सबसे अच्छा डिविडेंड यील्ड HDFC लाइफ का है 0.28। और ये प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे देखिए SBI लाइफ का 2032 यानी 2032 करोड़ का प्रॉफिट है, HDFC लाइफ का 1636 करोड़ है, और ICICI प्रूडेंशियल का 868 करोड़ है।
रिटर्न ऑन एसेट देखना जरूरी है, वो भी हम 0.47, 0.57, 0.31। और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा यहाँ पे एसबीआई का है 11.96 कंपेरिजन टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 8.07 और एचडीएफसी लाइफ का लगभग 11.38 के करीब है। और प्राइस टू एफसीएफ भी हम लोग देखते हैं, तो प्राइस टू एफसीएफ देखिए 20 का है एचडीएफसी लाइफ का, इसका 6.79 है और -53.71 है प्राइस टू एफसीएफ। एफसीएफ का मतलब होता है फ्री कैश फ्लो की, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकलता है उसमें से जो भी इनका कैपेक्स रहता है वो माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको एफसीएफ बोलते हैं, यानी फ्री कैश फ्लो। तो वो लोग भी हम लोग एक आध दिन इसमें डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि कंपनी कैसे एनालिसिस करते हैं, वो टाइम पे हम लोग वो रेशो भी देखेंगे कि यानी फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो इसमें महंगा आपको लग रहा होगा एचडीएफसी लाइफ, करंट मार्केट प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो सीएमपी टू ओसीएफ, राइट। तो ये हुआ तीनों का कंपैरिजन। तो देखिए इसमें मोटा मोटा सब कंपनी एट पार है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसमें कंपेरेटिवली आपको एसबीआई सस्ता लगेगा कोई पैरामीटर पे एचडीएफसी सस्ता लगेगा कहीं, यानी लगभग कोई कहीं सेल्स ग्रोथ में ज़्यादा है, कोई प्रॉफिट ग्रोथ में कम है, किसी का पीई ज़्यादा है, किसी का कम है। तो ये तो हुआ इनका करंट कंडीशन। हम लोग इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कंडीशन देखेगी 5 ईयर कंपैरिजन टू 5 ईयर कंपैरिजन टू इनका यानी एवरेज पीई क्या है, एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से देखेंगे कौन सा कंपनी कहाँ पे डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो ना आपका रिकमेंडेशन है, ना बाइंग का, ना सेलिंग का, ना होल्डिंग का। मैं आपको खाली यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा, राइट। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे एसबीआई लाइफ का भी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो एसबीआई लाइफ का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 5 ईयर का पीई रेशो, राइट, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इसका मीडियन पी यानी 5 ईयर का एवरेज पी अगर आप देखोगे तो 74.1 है और अभी जो इसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग 88.4 है, यानी ये प्राइस टू अर्निंग पे थोड़ा एवरेज प्राइस टू अर्निंग पे थोड़ा महंगा लग रहा है, राइट। अभी प्राइस टू बुक पे भी हम लोग देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 10.2 है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इससे ज़्यादा ही है। अगर इसका प्राइस टू बुक अगर मैं देखूँ करंट का तो 11.5 है, राइट, और इसका एवरेज का जो प्राइस टू बुक है वो है 10.2, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। अभी ये हुआ एसबीआई लाइफ का। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग करंट का जो पीई रेशियो इसका चल रहा है वो चल रहा है 122 का और प्राइस टू बुक चल रहा है 9.40 का। और अगर मैं इसको हिस्टोरिकली कंपेयर करूँ तो देखो ये सबसे ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे, कौन सा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। 82.1 का प्राइस टू अर्निंग इसका मीडियन है लास्ट 5 ईयर्स का और अभी मेरे ख्याल से 122 के करीब चल रहा है। देखिए 122 का प्राइस टू अर्निंग है और प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 8.1 है और करंट का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो इसका 9.4 है, यानी ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू उसी का एवरेज पीई और उसी का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसबीआई देखा, एचडीएफसी लाइफ भी देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी लाइफ, ये देखिए एचडीएफसी लाइफ का अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखोगे लास्ट 5 साल का तो मीडियन पी 90.3 है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और अभी यहाँ का मीडियन पी 95 है, यानी लगभग थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग रहा होगा, राइट, कंपेयर टू अदर। और यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका एवरेज 13.5 है, लास्ट 5 ईयर का कंपेयर करूंगा, और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू इसका चल रहा है 10.2, यानी एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू पे आज ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है, कौन सा, एचडीएफसी लाइफ, राइट। तो अभी इसका चलिए दोस्तों फटाफट से एक बार इनका वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी लाइफ अभी 728 पे चल रहा है, इसने जो इसका प्रीवियस हाई था, राइट, जो इसने बनाया था 30 अगस्त को, अभी तक इसने ब्रेक किया नहीं है, राइट। ये वीकली कैंडल पे बोल रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपको। अगर इसका एसबीआई लाइफ का देखोगे तो ये यानी हायर हाई बनाते जा रहा है, आज भी ये वीक में भी इसने हाई बनाया हुआ है, राइट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आप देखोगे तो इसने अभी भी रिसेंट में जो इसका हाई बनाया था 2021 में 724, तो उसी के आसपास चल रहा है, यानी इसने हाई ब्रेक किया हुआ है। तो देखिए तीनों का मैं आपको खाली चार्ट इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आप स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके इसमें आपका डिसीजन ले सकते हो। अभी इसका वैल्यूएशन जो हमने देखा था स्क्रीनर पे, तो उसका हम लोग एक बार एक्सेल शीट में देख लेते हैं कि कौन सा कितने डिस्काउंट पे चल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताता हूँ कि देखिए एचडीएफसी लाइफ का करंट पी 96 था, 5 ईयर का एवरेज प्राइस टू अर्निंग उसका 90 पे, यानी ये कितना परसेंट महंगा है, तो 6% महंगा है कंपेयर टू इसका 5 ईयर एवरेज। वैसे भी अगर वो 6% महंगा है तो एसबीआई लाइफ 16% महंगा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 33% महंगा है। मैं महंगा ये सेक्टर वाइज नहीं कर रहा हूँ, उसी का जो उसका 5 ईयर का एवरेज पी था तो 82.1 था, तो ये 122 चल रहा है। एवरेज पी का मैं इसके लिए कंपैरिजन करता हूँ कि उसी कंपनी का परफॉर्मेंस कितना, यानी वो कितना उसी का वैल्यूएशन से महंगा है या सस्ता है, राइट। तो अगर ये 33% महंगा है, जैसा 5 ईयर 82 था तो 122 है,
इसी में अगर आप प्राइस टू अर्निंग में अगर आप कंपैरिजन करोगे इसमें, तो आपको सबसे कम महंगा लग रहा है आपको HDFC लाइफ, वो 6% महंगा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसका एवरेज प्राइस टू बुक 13.5 है। और अगर इंश्योरेंस सेक्टर को अगर आप या कोई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी को एनालिसिस करोगे तो प्राइस टू अर्निंग के बजाय प्राइस टू बुक देखना चाहिए। तो प्राइस टू बुक पे HDFC लाइफ आज भी 32% एवरेज प्राइस टू बुक पे सस्ता मिल रहा है, राइट। तो ये बहुत देखने लायक चीज़ है, क्योंकि प्राइस टू बुक 13.5 था और 10.2 था। देखिए प्राइस टू बुक जो रहता है, बुक वैल्यू कैसे डिराइव होता है वो अलग चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये एक पैरामीटर हो सकता है कि जहाँ पे आप उसका एवरेज PE या एवरेज बुक वैल्यू उसी सेम कंपनी का लास्ट के 5 ईयर्स, लास्ट के 10 ईयर कंपेरिजन कर सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उसमें भी अगर उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है और उसमें भी अगर वो डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अगर SBI लाइफ देखोगे तो एवरेज प्राइस टू बुक 10 था, अभी 11 है, यानी 11% वो महंगा है, राइट। ICICI प्रूडेंशियल का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 8.1 है, तो 9.4 गया। तो ये देखिए ये डिफरेंस 14% माइनस दिख रहा होगा, लेकिन ये महंगा है, राइट। ये आपको प्लस में दिख रहा होगा, माइनस नहीं, लेकिन ये सस्ता मिल रहा है आपको। एवरेज 13.5 का बुक वैल्यू 10.2 पे चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपको बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मिलेगा, वो मेरा काम भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, राइट। और उसके ऊपर आप कुछ अच्छा डिसीजन आपके लिए ले सकते हो, या आपको कुछ समझ में आ सकती है चीज़ें लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल रहता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कैसा उसके साथ काम करना चाहते हो, तो उसके ऊपर वो सब चीज़ें डिपेंड रहती है। तो देखिए दोस्तों, आज का आपको PPT कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए